जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पैरोल क्या होता है। देखिए, जैसे एक होता है जमानत। जमानत में क्या होता है कि व्यक्ति को मतलब छोड़ दिया जाता है, फिर उसका केस चलता रहता है। अगर अगर केस में अगर कोई समस्या आती है तब उसको पुनः जेल में डाला जाता है, नहीं तो उसको जमानत में क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। लेकिन जमानत की तरह एक पैरोल होता है। पैरोल में क्या होता है कि व्यक्ति को जो कैदी होता है उसको अस्थायी रूप से रिहा किया जाता है। तो आइए हम बात करेंगे आज पैरोल होता क्या है। तो अगर हम बात करें पैरोल है क्या, तो किसी कैदी को सज़ा के दौरान विशेष अधिकारों जैसे परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या शादी पड़ी है या फिर परिवार में किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी है, तो ऐसे कुछ समस्याएं अगर किसी के परिवार में है तो उस कैदी को अस्थायी रूप से कुछ दिनों के लिए क्या किया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। और जो ये रिहाई उसको मिलती है अस्थायी रूप से, बेसिकली हम लोग उसी को पैरोल बोलते हैं। अगर हम बात करें कि जो पैरोल मिलता कैसे है, तो ये कह सकते हैं कि अगर कोई कैदी को अगर पैरोल मिल रहा है तो उसके अच्छे आचरण पर मिलता है। अगर उसका आचरण अच्छा होता है तो उसको पैरोल मतलब अस्थायी रूप से कुछ दिनों के लिए रिहाई दे दी जाती है। अगर हम बात करें कि जो ये पैरोल मिलता है ये मिलेगा कैसे, तो सबसे पहले जो जेल अधीक्षक होते हैं, जो जेल सुपरिटेंडेंट होते हैं, उनको क्या करना होता है कि या तो कैदी या तो उस कैदी का जो वकील होता है उसके माध्यम से वो एक कह सकते हैं आवेदन करना पड़ता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो जेल सुपरिटेंडेंट होते हैं वो क्या कहते हैं, वहाँ निकटतम थाने पर सूचना देते हैं। जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति ने उसने कहा कि हमारे पिताजी की डेथ हो गई है, हमें उनकी मतलब मिट्टी यानी कैसे डेथ में जाना है, तो उसको पहले वो जांच होगी कि मतलब वाकई में उसके पिताजी की डेथ हुई है कि नहीं हुई है। तो अगर वो जांच में वेरीफाई होगा कि हाँ वाकई में उसके पिताजी की मृत्यु हुई है तो उस कैदी को पैरोल मिल जाए। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूँ, अगर आप घातक मूवी देखे हों तो घातक मूवी में आपने देखा होगा कि जब सनी देओल जो थे उनके पिताजी की जब डेथ हुई थी तो उनको कंधा देने के लिए कोई व्यक्ति नहीं अब बाहर आ रहे थे। तो फिर क्या हुआ था कि जेल से उनको लाया गया था और जाके फिर वो अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किए थे। तो वो पैरोल के माध्यम से छूटे थे, मतलब उनके पिताजी की डेथ होने की वजह से उनको कुछ घंटों या कुछ समय के लिए उनको रिहाई दिया गया था ताकि वो अपने पिताजी का अंतिम संस्कार कर सकें। तो उनको पैरोल के माध्यम से ये रिहाई मिली थी। अगर हम बात करते हैं कि जो पैरोल होता है वो किन व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता है, तो ऐसे कैदी यानी ऐसे दोषी को पैरोल नहीं दिया जा सकता जो मृत्युदंड की सज़ा काट रहे हैं या उनका आजीवन कारावास या कह सकते उम्र कैद की सज़ा उनकी हो गई है, तो उनको पैरोल अर्थात उनको कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रिहाई नहीं दी जाएगी। बाकी कुछ ऐसे भी लोग जैसे मतलब कुछ ऐसे कैदी होते हैं जिनको राजद्रोह यानी राष्ट्रद्रोह के विरोध में उनको सज़ा हुई है या तो वो जासूसी के तहत उनको सज़ा मिली है। जैसे मान लीजिए कोई कहीं दूसरे देश का व्यक्ति या कोई अपने ही देश का व्यक्ति किसी जासूसी के मामले में पकड़ा गया है, तो अगर उसको जासूसी के तहत उसको सज़ा मिली है तो उसको ये पैरोल नहीं दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि जो पैरोल होता है इसको प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है और शर्त क्या, यानी पैरोल कैसे मिलता है और इस पैरोल के लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो पहले पात्रता क्या, मतलब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि हम कौन कैदी पैरोल पा सकता है। तो कैदी को जो दोषी ठहराया जा चुका है और उसने लगभग 1 साल तक की सज़ा अपनी काट चुकी है तो उसको पैरोल मिल सकता है। तो ये पहली पात्रता है कि कोई व्यक्ति अगर वो कैदी है, जेल में बंद है और वो अपनी सज़ा लगभग 1 वर्ष तक उसने काट लिया है तो उसको पैरोल मिल जाएगा। फिर उसके बाद इसका अगला प्रोसेस होता है आवेदन। देखिए, आवेदन का मतलब ये कि अगर कोई भी कैदी जो है अगर वो पैरोल चाहता है, वो कुछ दिन के लिए अस्थायी रूप से अगर रिहाई चाहता है, तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, जेल सुपरिटेंडेंट को एक आवेदन देना पड़ेगा। उसके बाद उसकी क्या होती है, जांच होती है। अगर जांच में जो कारण बताया रहता है कि भाई इस कारण से हमें पैरोल चाहिए, तो पहले उसकी जांच होगी। अगर जांच में पता चला कि वाकई में उसकी बात सत्य है तो उसको कुछ दिन के लिए रिहाई दे दी जाती है। अगर बात करें कि पैरोल लेने का कारण क्या है, मतलब पैरोल कब मिलेगा, तो वही हालांकि मैंने पहले ही बता रखा है, पैरोल तभी मिलेगा जब मतलब जो कैदी है उसके परिवार में किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए या कोई गंभीर बीमारी हो या फिर उसको घर की मरम्मत भी करवानी है या उसके घर में कोई शादी विवाह का फंक्शन हो तो उसको पैरोल मिल सकता है। अगर बात करें नेक्स्ट अगला नंबर होता है जांच। देखिए, जब किसी भी व्यक्ति को, हालांकि इसको पहले मैंने बता दिया पहले ही कि अगर किसी व्यक्ति को अगर पैरोल दिया जाता है तो पहले उसकी क्या होती है, जांच होती है। मतलब जो स्थानीय पुलिस होती है, जो उसके नियर है, उसके घर के पास का जो पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ के लोग जाते हैं, वहाँ पे जांच करते हैं। अगर जांच में पाया जाता है कि बात इसकी सत्य है तब जाकर उस कैदी को पैरोल मिल सकती है। अगर बात करें कि अवधि यानी जो पैरोल होता है इस कितने दिन तक मिल सकता है,
तो ये सामान्यतः किसी भी कैदी को 30 दिनों तक पैरोल मिल सकता है, मतलब उसको 30 दिनों तक अस्थायी रूप से छोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी कंडीशनें आ जाती है जिस कारण उस ये जो तिथि, मतलब सॉरी तिथि नहीं, जो ये दिन होता है या कह सकते हैं जो समय होता है, इसको और भी बढ़ा के आगे किया जा सकता है। वैसे सामान्यतः पैरोल 30 दिनों तक दिया जाता है, बाकी इसकी जो अवधि होती है, इसका जो समय होता है वो बढ़ाकर और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर बात करें पैरोल मिलने के लिए शर्त क्या है, मतलब क्या कंडीशंस दी जाती हैं पैरोल मिलने की। देखिए अगर किसी भी कैदी को पैरोल मिला है, कुछ दिन के लिए उसको अगर छूट मिली है, तो उसको क्या होता है कि समय समय पर उसको अपने निकटतम थाने में जाके उसमें अपना साइन करना पड़ता है, उसको सूचना देना पड़ता है कि हम यहीं पे, जैसे मतलब होता है ना कि अगर किसी व्यक्ति या किसी कैदी को अगर पैरोल मिल गया है तो उसको क्या होता है कि कहीं बाहर जाने की परमिशन नहीं होती है, तो उसको बार बार क्या होता है, हर डेली उसको थाने में जाके सूचना देना पड़ता है, वहाँ पर अपनी साइन करनी पड़ती है। तो ये पैरोल मिलने की क्या है, शर्त है। अब यहाँ पे जो पैरोल होता है, अगर मान लीजिए किसी कैदी को पैरोल मिला है, तो अगर वह व्यक्ति या वह कैदी जो है, अगर उस पैरोल के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं, अगर वह उसका उल्लंघन करता है तो उसको पुनः जेल में फिर डाल दिया जाता है। मतलब जैसे उल्लंघन का मतलब ये है कि जैसे कहा गया कि आपको पैरोल मिला है तो आप जिस काम के लिए आप आए हैं उस काम को कीजिए, बाकी वो कोई दूसरा काम। ऐसा नहीं कि मतलब अगर आपको पैरोल मिल गया है तो आप आए हैं अपने घर और चले जाइए कहीं घूमने के लिए, तो ये पैरोल नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो निकटतम थाना होता है वहाँ पे डेली जाके साइन करना पड़ता है, तब जाके ये माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसको फिर तुरंत खोज के उसको थाने में उसको जेल में फिर पुनः बंद कर, मतलब उसका जो पैरोल होता है वो समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद करूँगा पैरोल क्या है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।